नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम नारनौल विधानसभा में मौजूद हैं और नारनौल में ये हॉस्पिटल आप देख रहे हैं। मेरे पीछे जो हॉस्पिटल है पूरा जो है गुब्बारों से सजाया हुआ है। और इस हॉस्पिटल में एक नए डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर भूपेंद्र यादव। पीछे एक होल्डिंग भी लगा हुआ है और ये पेट के संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज करेंगे। गैस्ट्रोलॉजी विभाग इनके पास है और ये हर संडे को यहाँ पर आएंगे और 9 से और 3-4 बजे तक का इनका समय रहेगा। तो अंदर हम डॉक्टर साहब से चल के बात करते हैं कि ये जो गैस की जो बीमारी है, पेट के संबंधित जो बीमारी है उसका इलाज, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा इलाज था नहीं। रेवाड़ी या फिर कोई बड़े शहरों में और जगह जैसे जाना पड़ता था, तो अभी ये नारनौल के अंदर शुरू हुआ है। तो मरीजों के लिए भी एक विशेष बात है कि ये जो नारनौल के अंदर शीला हॉस्पिटल है, इसमें ये पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनका इलाज हो पाएगा। तो डॉक्टर हमारे यहाँ पर फुल टाइम गायनिकोलॉजिस्ट हैं, जो मैडम है जो फुल टाइम गायनी की सेवाएं दे रही है। इसके अलावा नीड बेसिस पर हमारे यहाँ पर सब प्रकार की जनरल सर्जरी से रिलेटेड जितनी भी सर्जरी हो रही है और ऑर्थो से रिलेटेड भी यहाँ पर जितना भी काम है वो यहाँ पे हो रहा है। और जल्दी यहाँ पर मेडिसिन विभाग की सेवाएं भी आप देखने को आपको मिलेंगी। और गैस्ट्रो से रिलेटेड मैं एक 5 बुलेट पॉइंट्स बता देता हूँ जो उन पेशेंटों को अपनी आम जिंदगी में रखना, मतलब ध्यान देने की जरूरत है। यदि पेशेंट का वजन गिर रहा है, खून की उल्टी है या लैट्रिन में खून आ रहा है या पीलिया हो रहा है या कहीं भी लग रहा है कि पेट के अंदर गांठ है या एकदम भूख नहीं लग रही है, तो डेफिनेटली आप अपने गैस्ट्रो फिजिशियन से परामर्श लें। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम कुछ जानकारियां लेंगे। आज यहाँ पर कुछ ओपनिंग हुई है, तो किस बात की ओपनिंग हुई है, तो डॉक्टर साहब से हम थोड़ा सा जानकारी लें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपना परिचय करवाएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव। मैं रहने वाला नारनौल का ही हूँ। नारनौल के पास बुंगार का गांव है। और पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई PGIMS रोहतक से की है। उसके बाद मैंने MD व DM गैस्ट्रो, जिसमें बोलते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन, गैस्ट्रो आंत लीवर व पेट के स्पेशलाइजेशन मैंने की है। वो मैंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से की है, कलकत्ता से। तो मैं अपना थोड़ा सा परिचय अपने विषय के बारे में बता देते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मेनली हम देखते हैं, इसमें पेट देख सकते हैं, लीवर से रिलेटेड समस्याएं हम ट्रीट कर रहे हैं, आंत से रिलेटेड समस्याएं हम ट्रीट कर रहे हैं इसमें। मैं अपनी सेवाएं शीला हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ रोड पर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मेनली अपनी सेवाएं दे रहा हूं। और इसमें मेनली हम पेट से संबंधित नॉर्मल समस्याएं, जैसे बहुत से लोगों को रहती है कि खाने के बाद पेट भारी रहना, गैस की समस्याएं, ऐसी नॉर्मल बीमारियां व गंभीर बीमारियां जैसे कि लैट्रिन के रास्ते खून आना, उल्टी में खून आना, व किसी को पीलिया, जॉन्डिस, खाने के बाद पेट भारी रहना, या फिर पित्त की थैली में पथरी व पित्त की नलकी में पथरी, व कहीं भी पेट से रिलेटेड कहीं गांठ आपको लग रही है, तो इन समस्याओं से रिलेटेड आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। मेनली रविवार के दिन नारनौल में सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आप हमसे परामर्श गैस्ट्रो से व पेट से रिलेटेड व लीवर से रिलेटेड समस्याओं से संबंधित आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ इंटरवेंशन भी कर रहे हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी, मुंह के रास्ते से खाने की नलकी व छोटी आंत की जांच, लैट्रिन के रास्ते से कोलोनोस्कोपी जिसको बोलते हैं, लैट्रिन के रास्ते दूरबीन की जांच, बड़ी जांच जो होती है, जैसे किसी को लैट्रिन में खून आ रहा है तो उसको जांच करानी, कोलोनोस्कोपी, वो भी हम सेवाएं यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। एक बड़ी इमरजेंसी होती है जो अपने नारनौल में कहीं भी नहीं होती है, जैसे पित्त की नलकी में पथरी फंस जाती है तो उससे पहले सर्जन सर्जरी भी नहीं कर सकता, उसको ERCP बोलते हैं। तो ERCP हम यहाँ पर अवेलेबल बेसिस पे, इमरजेंसी बेसिस पे 24/7 कर सकते हैं आने के ऊपर, एक्सेप्ट रविवार भी हम इस ERCP यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई छोटे बच्चे ने, मान लो किसी ने फॉरेन बॉडी जिसको बोलते हैं, कोई छोटे बच्चे ने सिक्का खा लिया या कोई बैटरी ले ली, तो हम उसको एंडोस्कोपी से बिना ऑपरेशन के 5 से 10 मिनट में निकाल सकते हैं और बच्चा मतलब सुरक्षित अपने घर जा सकता है।
तो ये मैंने एक रफली मोटा मोटा बता दिया। बाकी गैस्ट्रो से रिलेटेड आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। गैस्ट्रो, पेट व लीवर व पेनक्रियास से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आप हमसे परामर्श ले सकते हैं रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 3-4 बजे तक। थैंक यू। ठीक है। तो आज हम शीला हॉस्पिटल नारनौल में मौजूद हैं। सर ये संडे को ही रहेगा, मतलब सिर्फ संडे का ही आपका यहाँ सर पे? अभी तो संडे का ही है, तो अभी हम ज़्यादा इस पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे। 10 से 3 बजे तक, फिर जैसे जैसे आगे अपने एरिया को ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको जैसे जैसे हमें नीड के हिसाब से आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो शीला हॉस्पिटल में सर जैसे इनकी 4 ब्रांचेज हैं पूरे हरियाणा में, जी सर। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे नारनौल के अंदर मतलब काफ़ी हॉस्पिटल हैं, तो इस शीला हॉस्पिटल में उन हॉस्पिटल से अलग क्या चीज़ है? अलग का सर ये है कि पहली बात तो गैस्ट्रो से रिलेटेड कोई डॉक्टर है नहीं नारनौल के अंदर। दूसरा ये है कि मेरे को यहाँ पर हॉस्पिटल का थोड़ा एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लगा। लोग मेरे को मतलब हमसे मेल मिलाप वाले लगे, सीधी आम भाषा में बात करें तो जैसी मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं इन्होंने पूर्ण किया। ये लोग मेहनत करने वाले हैं एरिया में, मतलब लोगों से इनकी शीला हॉस्पिटल के लोगों की बोले तो पकड़ है, मतलब अपने लोकल लोग हैं एरिया में, इनकी अच्छी पकड़ है। तो यही एक मोटा मोटा रीज़न है। और दूसरा रीज़न यही है कि वही अपना मन मिल गया, बस यही कारण है कि हमने शीला हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं प्रदान करने का एक दिन फाइनल किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे कई बार हम देखते हैं कि बाहर जाना होता है, यहाँ पे क्या होता है कि रेफर सेंटर टाइप का एक हॉस्पिटल है, जैसे हम सरकारी की बात करें या और भी कोई हॉस्पिटल है, तो ज़्यादातर रोहतक या फिर जयपुर ये नज़दीक पड़ते हैं। तो ऐसी कोई अगर कोई बीमारी आ जाती है, ऐसे अगर अचानक से कोई मरीज को ट्रीट करना पड़े तो क्या ये हो पाएगा? सर मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि गैस्ट्रो से रिलेटेड जितनी आपको जयपुर में व दिल्ली एक नॉर्मल सेवाएं दे सकते हैं नॉन इमरजेंसी, जैसे कि मान लो किसी पेशेंट को खून की उल्टी आ रही है और उसको एंडोस्कोपी की नीड है, वही काम जयपुर में होगा, वही काम आपके नारनौल में हो जाएगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि पेशेंट को यदि आईसीयू की नीड पड़ गई, और बहुत बड़ा आईसीयू सेटअप अभी नारनौल में कहीं भी नहीं है, शीला हॉस्पिटल क्या कहीं भी नहीं है, तो फिर आपको जरूर बड़े शहर की तरफ देखना पड़ेगा। अदरवाइज कई बार ऐसे होता है जैसे कि मान लो किसी पेशेंट को पीलिया हो गया और बुखार आ रहा है और उसकी पित्त की नलकी में स्टोन फंस गया, तो हम ERCP करके मैक्सिमम आधा घंटे से 1 घंटा लगता है, और यहीं पे वो ऑपरेशन जो कि आप मैदांता जैसे हॉस्पिटल में 1.5 से 2 लाख में कर रहे हो, हम यहाँ पे 30 से 35 हज़ार रुपये में यहाँ पर नॉर्मल सर्जरी हो जाएगी और आपको गुड़गांव या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैस्ट्रो से रिलेटेड आपको गुड़गांव या दिल्ली जाने की नीड केवल तभी पड़ेगी जब आपको बहुत बड़ी आईसीयू नीड है, मतलब कि आपको पेशेंट को आईसीयू में रखना है और वहाँ पर आपको एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम चाहिए, तभी केस में केवल गैस्ट्रो से रिलेटेड आप जितनी भी जटिल समस्याएं हैं या नॉर्मल बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनसे रिलेटेड हम सब यहाँ पर ही नारनौल के अंदर भी सेम सेवाएं दे सकते हैं। थैंक यू जी सर। देखिए आज यहाँ पर शीला हॉस्पिटल नारनौल के अंदर हम मौजूद हैं, और ये पेट के संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जो इलाज बाहर जाकर के भी संभव नहीं हो पाता था, ये आपके शहर नारनौल में होगा। तो जितने भी लोग हैं आस पड़ोस के, जो जितने भी लोग हैं, अगर पेट की बीमारी से संबंधित कोई भी अगर मरीज है इस वीडियो को देख रहा है, तो यहाँ शीला हॉस्पिटल नारनौल में आए, और ये संडे के दिन यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं और आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी इन्होंने बताया कि क्या क्या और बीमारियां हैं जिनका ये इलाज करते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की खबरें हमारे चैनल पर आपको आसानी से देखने को बनती रहे। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।